मैं एक विधवा महिला हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननद का पति किसी काम से मेरे घर आया था। उसने मुझे ऐसा क्रिकेट मैच खेला जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी ठाकुर है। मैं 35 साल की हूँ। अहमदाबाद के रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों नैनीताल में पढ़ते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की देहांत को 5 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। पति के जानने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। पहले काम बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 5 साल बाद तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वह दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद जिंदगी में कभी ना मिला। बात सर्दियों की है। मेरी नंद जो दिल्ली में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बात बात में मुझे बताया कि उसका पति नितिन को अहमदाबाद आना चाहता है। किसी काम से तो वह 2 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। अमर का दिल्ली में अपना जिम है और वह यहाँ अहमदाबाद में एक जिम खोलना चाहता है। इस कारण से उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मेरी नंद मेरे पति से छोटी है। नितिन की उम्र 31 साल की है। 1 हफ्ते बाद वह दिन आ गया जब नितिन को अहमदाबाद आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। अहमदाबाद आने के बाद अमर ने मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोल दिया कि वह पूरा दिन नितिन के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नितिन शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखते ही रह गई। देखा तो मैंने नितिन को बहुत दूर था, पर शायद इस बार मेरी नजर ही दूसरी ही थी। वह 5 फुट लंबा भरी हुई बॉडी, जो भी लड़की उसे देख ले तो उसकी दीवानी हो जाएगी। मेरा भी हाल कुछ वैसा ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर नितिन मेरे पास आया, मुझे नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने नितिन को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद नितिन कमरे से बाहर आया तो वह शॉर्ट्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात करी। एक दूसरे से उसने बताया कैसे उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। वहां मैं भी अपनी नंद पायल की खबर ली। उससे हम दोनों 3 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद नितिन अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 11 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में नितिन और मैं अकेले थे। मुझे लगा शायद नितिन थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा नितिन खड़ा हुआ था। जैसे ही नितिन ने मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों में चमक महसूस करी। शायद वो मेरे बदन को नाइटी में देखकर निश्शब्द रह गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं, पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं नितिन, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। नितिन से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन 2 गिलास में डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। नितिन बोला, भाभी, आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया। घर, बच्चे, कारोबार, मैं और जानवी हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैं बोली, नितिन, यही जिंदगी है। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जानवी वहां दिल्ली में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर नितिन खामोश हो गया। मैं बोली, नितिन, क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहां खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। आखिर राहुल की देहांत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। नितिन वाइन पीते हुए बोला, भाभी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पायल बहुत खुश है वहां, और अब तो हमारा बेटा भी है जिसने खुशियां दुगनी कर दी हैं। मैं बोली, और तुम क्या, तुम खुश हो? नितिन बोला, पता नहीं भाभी,
पर मेरे बेटे के जन्म के बाद पायल बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए, वह मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अभी यही उसकी लाइफ है, जो पायल का प्यार था मेरे लिए। अब वह कहीं खो गया है। मैं समझ गई थी नितिन की तकलीफ को। शायद यह भी उन मर्दों की तरह जिंदगी जी रहा है, जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं, पर वह प्यार और जरूरत के लिए बाहर ही सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, नितिन, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना जिंदगी कैसे अधूरी हो जाती है। मैं वह जिंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जिंदगी जियो। इसीलिए मैं पायल से बात करूंगी। नितिन बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा कि मैं आपसे उसकी बुराई करी है। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप 5 साल से अकेली हो। क्या आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए और प्यार आपको भी चाहिए? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, नितिन, कमी तो बाद में बहुत महसूस होती है। 5 साल से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ, सब कुछ है मेरे पास, आज पर फिर भी अकेली हूँ। नितिन बोला, भाभी, अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ क्या? भाई के जाने के बाद आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं नितिन, समाज और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। नितिन बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने का, और अपनी जरूरत को पूरा करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैं अपने हाथ के ऊपर नितिन का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे मेरी नंद का ख्याल आया और मैं हाथ को छुड़ा के वहां से उठकर और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा दी। मेरे धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई थी कि यह नितिन ही है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खोल दिया। नितिन बाहर खड़ा हुआ था। माफ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। पता नहीं कैसे मैं यह सब कर दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए। वह बोल ही रहा था। मैं उसे अचानक से प्यार कर लिया। शायद मेरे इस अचानक की हरकत से वह हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद वह मुझे प्यार करने लगा। फिर हम नहाकर सो गए कसम से। करीब 5 साल बाद इतनी सुकून की नींद मिली थी मुझे। उसके बाद नितिन 2 दिन और मेरे साथ रहा। हमने जम के बातें किया। 2 दिन बाद जब वह गया तो बुरा तो बहुत लगा, पर शायद यही जिंदगी है। उसके बाद नितिन और मैं अक्सर बात करने लगे। आज भी हम इतने ही करीब हैं जितना 3 साल पहले थे। तो दोस्तों, यह रही हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।